नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से परिवार सहित मुलाकात की। भारत यूके संबंधों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की और उन्हें भारत का एक महान मित्र बताया। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से ऋषि सुनक और उनके परिवार से मिलने की खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और विविध विषयों पर शानदार बातचीत की। उन्होंने यह भी लिखा कि वह भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ऋषि सुनक से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को लेकर चर्चा की गई और भविष्य में सहयोग को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने पर विचार किया गया। आतिशी और संजय सिंह को बड़ी राहत। संदीप दीक्षित का मानहानि मुकदमा कोर्ट फीस न भरने पर खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत दी है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दोनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसे अब कोर्ट ने कोर्ट फीस न भरने के कारण खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया कि संदीप दीक्षित द्वारा दायर मानहानि मामले में कोर्ट फीस जमा नहीं की गई, जिसके कारण मामले की सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। दीक्षित ने आरोप लगाया था कि आतिशी और संजय सिंह ने उन्हें झूठा आरोप लगाते हुए भाजपा से पैसे लेने और चुनाव में सहयोग करने का आरोप लगाया था। आज मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वो हमेशा एक राष्ट्र निर्माता के रूप में याद किए जाएंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हिंदू स्वराज्य का उद्घोष करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन नैतिकता, कर्तव्य और भक्ति का संगम था, जिन्होंने जीवन भर कट्टरवादी आक्रमणकारियों से लड़ा और सनातन स्वाभिमान का ध्वज ऊंचा रखा। वो हमेशा राष्ट्र निर्माता के रूप में याद किए जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन अवैध अप्रवासियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में एक विमान जिसमें 112 भारतीयों को निर्वासित किया गया था, अमृतसर पहुंचा। इस विमान में सिख समुदाय के लोग भी शामिल थे। इन निर्वासित भारतीयों में से कई के सिर पर पगड़ी नहीं थी। कुछ निर्वासित लोगों ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात की और बताया कि कैसे सिख धार्मिक आइटम जैसे पगड़ी को निर्वासित लोगों के लिए बनाए गए डिटेंशन सेंटरों में बेइज्जती के साथ कूड़ेदान में फेंक दिया गया। 15 फरवरी की रात को अमेरिका से 116 अवैध भारतीय अप्रवासियों को एक सैन्य विमान द्वारा वापस लाया गया। दविंदर सिंह, जो पंजाब के होशियारपुर जिले के निवासी हैं, दूसरे बैच में शामिल थे। दविंदर सिंह को सीमा पार करने और अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के आरोप में डिटेंशन सेंटर भेजा गया। उन्होंने बताया कि डिटेंशन सेंटर से पगड़ी को कूड़ेदान में फेंकते देखना बहुत ही दुखद था। केरल के मलप्पुरम में स्थित अरिकोडे के फुटबॉल स्टेडियम में एक बड़ी घटना सामने आई, जब फुटबॉल मैच के दौरान आग लग गई। इस आग के कारण 30 लोग घायल हो गए। ये घटना उस समय घटी जब स्टेडियम में सेवंस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान आतिशबाजी की जा रही थी और जैसे ही पटाखे फटे, आग ने काफी दूर तक फैलाव किया, जिसके कारण मैदान के आसपास बैठे दर्शक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा यूनाइटेड FC नेल्लीकुत और KMG मावूर के बीच चल रहे फाइनल मैच के दौरान हुआ। पटाखों के फटने के बाद आग ने मैदान में और उसके आसपास के क्षेत्र को घेर लिया, जिससे करीब 30 लोग घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और राहत कार्य शुरू किया। देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, नोएडा और मुंबई सहित कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है, जबकि तापमान भी बदल रहा है। मौसम में बदलाव की वजह एक नया पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी सक्रियता के कारण राज्यों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। भारत मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम फिर से बदलने के संकेत है। आज दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है और दिन के समय अधिक तूफान के साथ बारिश भी हो सकती है। बुधवार को भी अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में आज बारिश के आसार हैं। दिल्ली NCR में तापमान में उतार चढ़ाव, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों का मौसम। देश भर में मौसम लगातार बदल रहा है। दिल्ली NCR में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है, जिससे कभी गर्मी तो कभी हल्की सर्दी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 फरवरी को कई राज्यों में बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। जम्मू और कश्मीर में 20 फरवरी को बर्फबारी का भी अनुमान है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 27
29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11-13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ ही सुबह धुंध और शाम को हल्की बारिश हो सकती है। यूपी में आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 20 फरवरी को बारिश की संभावना है। बिहार में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है और अगले 24 घंटों में इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा। मुंबई इंडियंस ने WPL 2025 में अपनी पहली जीत दर्ज की। पहले मैच में हार का सामना करने के बाद अब टीम ने जीत के खाता खोला। इस मैच में कप्तान हरमनप्रीत कौर का बल्ला नहीं चला और वो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गई। वहीं उनकी टीम के साथ ही नट साइवर ब्रंट ने हरमनप्रीत कौर के रिकॉर्ड को उनके सामने ही तोड़ दिया। वो मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। ये WPL का तीसरा सीजन और पहले सीजन में मुंबई इंडियंस ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खिताब जीता। इस बीच हरमनप्रीत कौर ने अब तक 19 मैचों में 595 रन बनाए थे और पहले वो मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी थी, लेकिन अब नट साइवर ब्रंट ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच में भारत की संभावित प्लेइंग 11 पर चर्चा अब तेज हो गई। गुरुवार को भारतीय टीम जो रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेगी अपना चैलेंज बांग्लादेश के खिलाफ शुरू करेगी। इस मैच में भारत की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन टीम में अधिकांश बदलाव की संभावना नहीं है। भारत की बैटिंग ऑर्डर में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का खेलना तय माना जा रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि इसके बाद कौन खेलेगा और विकेट कीपर कौन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय टीम में केएल राहुल को ऋषभ पंत पर प्राथमिकता दी जा सकती है। यदि ऐसा हुआ तो ऋषभ पंत को बाहर बैठने का सामना करना पड़ सकता है। ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल का खेलना लगभग तय है। टीवी शो भाभी जी घर पर हैं FIR में आई कम इन मैडम जी और हप्पू की उल्टन पलटन जैसे हिट शोज के लेखक मनोज संतोषी इन दिनों गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। मनोज संतोषी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रसिद्ध लेखक ने FIR शो के कुछ एपिसोड भी लिखे थे, जिसमें कविता कौशिक मुख्य भूमिका में थी। हाल ही में कविता ने एक पोस्ट साझा की और मनोज संतोषी की गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी दी। कविता कौशिक ने मनोज संतोषी का एक पुराना वीडियो साझा करते हुए बताया कि वो इन दिनों अस्पताल में भर्ती और गंभीर लिवर समस्या से जूझ रहे हैं। कविता ने अपने फैंस और फॉलोअर्स से मनोज संतोषी के लिए प्रार्थना करने की अपील की। अभिनेत्री ने मनोज की हालत के बारे में एक लंबा नोट भी लिखा। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल। देश की आवाज ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।